हे एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। फ्रेंड्स, अभी आपका सोशल साइंस का पेपर था आज, उत्तराखंड बोर्ड का 10th क्लास का। तो यहाँ पे मैं उसी का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। जितने भी सोशल साइंस के आज के पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चंस थे, उन सब के यहाँ पे सॉल्यूशंस देखेंगे। एंड वो आपके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ये चेक कर पाओ कि आपके कितने आंसर सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन 1 के अंदर 8 पार्ट्स हैं, वो सब 1-1 नंबर के हैं। और फिर क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 9 तक भी सब 1-1 नंबर के ही क्वेश्चंस हैं। तो उन सब के यहाँ पे आंसर्स देखने वाले हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है ये, औद्योगिकरण सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। वेयर डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट बिगिन, यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंग्लैंड। इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण सबसे पहले शुरू हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, सेकेंड पार्ट है अब, सन 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। इसके भी 4 ऑप्शन हैं, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। Which movement was started in 1942? The Khilafat movement, the non-cooperation movement, the civil disobedience movement, the Quit India movement। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भारत छोड़ो आंदोलन, द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट को। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा नहीं था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका। Which country was not a part of Central Powers in the First World War? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन टर्की, यूएसए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि ऑप्शन 4 है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई थी। वेयर वॉज द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड। तो चाइना के अंदर सबसे पहली जो प्रिंट टेक्नोलॉजी थी वो चाइना के अंदर आई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चाइना, यानी कि ऑप्शन 3। नेक्स्ट पार्ट है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड। तो ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा मिलती है महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन 3 है जो महाराष्ट्र, वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है अब, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। स्थानांतरी कृषि, बागवानी कृषि, रोपण कृषि और गहन कृषि। तो उसको कहते हैं रोपण कृषि, जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े एरिया में ग्रो कराते हैं, उसको रोपण कृषि कहते हैं। तो ऑप्शन 3 है जो ये करेक्ट होगा। Which one of the following describes a system of agriculture where a single crop is grown on a large area? Shifting agriculture, horticulture, plantation agriculture, intensive agriculture। जब एक सिंगल क्रॉप को लार्ज एरिया में ग्रो कराते हैं तो उसको बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन 3 है जो ये करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट पार्ट है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अभ्रक। जो कोडरमा है वो वहाँ पे उत्पादन होता है अभ्रक का, तो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। कोडरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। बॉक्साइट, माइका, आयरन और कॉपर। तो अभ्रक यानी कि माइका, जो ऑप्शन सेकंड है ये करेक्ट होगा। कोडरमा में माइका का प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है, लास्ट पार्ट है जो फर्स्ट क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। एल्यूमिनियम परगलन, सीमेंट, कागज, स्टील। तो एल्यूमिनियम स्टील में बॉक्साइट को यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में। तो ऑप्शन 1 है जो वो करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेज बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल। तो आएगा एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, यानी जो ऑप्शन 1 है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। अब क्वेश्चन 2 से लेकर 9 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन से इनके आपको आंसर लिखने हैं, एक एक शब्द में या 1 से 2-3 शब्द में, इतना छोटा सा मतलब आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे ये, उस सूची का नाम बताइए जिसमें आने वाले विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। नेम द लिस्ट ऑन विच सब्जेक्ट्स बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। देखो, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पे स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते हैं, और उस लिस्ट को बोलते हैं कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची।
ठीक है। तो यही पूछ रखा, उस सूची का नाम बताना है जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी, स्टेट भी और सेंटर भी। तो इसका आएगा कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है जो व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? What a person is called who does not discriminate others on the basis of religious beliefs। जो इंसान किसी रिलीजियस बिलीफ को बेस बना के किसी दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, उसको बोलते हैं सेकुलरिस्ट, ठीक है। जो व्यक्ति धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करता उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षतावादी, इंग्लिश में बोलेंगे सेकुलरिस्ट। यही इसका आंसर था। फोर्थ क्वेश्चन है जो 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने सर्वाधिक सीटें जीती? विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मोस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2019? देखो ये बहुत ही सिंपल है, सभी को पता होना चाहिए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो वो बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी, तो ऑब्वियस सी बात है उसी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती होंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीति पर आधारित होती है, ये कथन सत्य है या असत्य? डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रू। ये ट्रू है, जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस्ड होती है, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है भूमिगत जल और कच्चा तेल में कौन एक नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? इन ग्राउंड वाटर एंड क्रूड ऑयल विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स? रिन्यूएबल रिसोर्स या नवीकरणीय संसाधन उनको बोलते हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ करने पे ख़त्म नहीं होंगे, जितना हम यूज़ करेंगे वापस से नेचर में आ जाएंगे। तो क्रूड ऑयल रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, वो इतने सालों में बनते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स में, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर होगा जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, हम वाटर यूज़ करते हैं, रेन होती है, फिर से अर्थ पे वाटर आ जाता है। सेवेंथ क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन द नेशनल कंज्यूमर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, एनआईसी का पूरा नाम लिखिए, राइट द फुल नेम ऑफ एनआईसी। तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस है उसके अंदर एनआईसी दे रखा है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, तो आपको राष्ट्रीय सूचना केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर लिखना था इसमें, ओके। नाइन्थ क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद एक एक नंबर वाले क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सारे एक एक नंबर वाले ही क्वेश्चंस लिए हैं, तो ये लास्ट है इसलिए। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस? एनएसएस के बारे में पता होगा आप लोगों की, बहुत की स्कूल में होगा, बहुत बच्चों ने ज्वाइन भी कर रखा होगा एनएसएस। इसका जो मोटो होता है वो होता है मैं नहीं परंतु आप, नॉट मी बट यू, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चंस थे जो एक एक नंबर के थे, इसमें हमने सारे कवर कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।